और बढ़ते हैं बागली विधानसभा के लिए। निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा। गोपाल भोंसले कांग्रेस का चेहरा है और मुरली भांवरा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। 2018 में पहाड़ सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। पहाड़ सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दरकिनार करके मुरली भांवरा पर जो है दांव खेला है और उनको चेहरा बनाया। हालांकि पुलिस विभाग से इस्तीफा दिया था गोपाल भोंसले जो हैं, उन्होंने नेमावर कांड के बाद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस से जुड़े तो कोरकू समाज जागो और जगाओ, ये जो एक अभियान चलता है, जन जागरण अभियान है, उसके प्रमुख माने जाते हैं गोपाल भोंसले। तो इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण देखते हुए बागली विधानसभा क्षेत्र से क्या गोपाल भोंसले, मुरली भांवरा, इनके बीच में कैसा मुकाबला होगा, क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, बागली का जहां तक सवाल है तो बागली का एक इतिहास रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी कैलाश जोशी जी का लगातार जीतना, चुनाव जीतना, विधानसभा चुनाव जीतना लगातार लंबे अरसे तक उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि बागली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसको अपना गढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां तक अभी दीपक जी की बात हो रही थी, दीपक जी का प्रयास तो यही था कि हमको हाट पे पहले या बागली से ही उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से वो चाहते थे कि हमारी जो एक परंपरा बनी हुई थी हमारे पिताजी की, उसके कारण हमको चुनाव में इतनी दिक्कत नहीं आएगी और हम चुनाव बहुत आसानी से फाइट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि जो कैंडिडेट अभी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, बिल्कुल वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग जो हैं, वो इनको कितना पसंद कर पाते हैं, कितना पचा पाते हैं, इस माने अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये परिणाम बताएगा। और ये जो भी वोटिंग होगी। दूसरी बात तो उसमें मैं एक बात और कहूंगा, अगर दीपक जोशी ने वहां मैंने प्रचार किया या दीपक जोशी को बोला गया कि नहीं आप यहाँ की भी भागदौड़ में सपोर्ट करें, तो आप भी मान के चलिए कि दीपक जोशी कम से कम 30% वोट वहां प्रभावित करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आज भी लोग हमारे बीच स्वर्गीय कैलाश जी नहीं है, हमारे पूजनीय है वो, तो लेकिन फिर भी लोग आज भी उनको संत के रूप में आज भी अपने हृदय में बैठाए हुए हैं कैलाश जी को, है। तो वो अगर माने उनका पुत्र जा करके अगर वहां लोगों से संपर्क करे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 30% वोट वो प्रभावित कर सकते हैं और 30% वोट मायने रखता है कहीं ना परिणाम प्रभावित करने के लिए। तो बागली का परिणाम कैसा होगा, ये तो चुनाव वोटिंग होने के बाद ही कहा जा सकता है, इसमें टिप्पणी की जा सकती है। वोटिंग के पहले इसलिए नहीं की जा सकती कि दोनों को मैंने दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये मैंने उसमें जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बताएं। जी, सही कहा कि चुनाव परिणाम आने पर ये चीज स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो परंपरागत मतदाता हैं और परंपरागत कार्यकर्ता हैं, वो कितना पसंद करते हैं और इस सीट पर दीपक जोशी कितना प्रभाव डाल पाते हैं, ये भी इसके परिणाम को प्रभावित करेगी।